यानी इस बार आप आर पार की गणेरी है जहाँ रात दिन में लोगों को भय लगता है, डर लगता है, वहाँ हमारे लोग रात के लिट्टी चोखा बनाकर खाते हैं सर। पाल समाज जिंदाबाद, गणराज समाज जिंदाबाद। जब जब गणेरिया बोला है आज दो हमें, जब गणराज बोला है, जब गणराज बोला है। नमस्कार, हम इस समय पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में हैं और आज यानी कि 23 मार्च 2025 को पाल समाज, गड़ेरिया समाज ने एक इतिहास रच दिया है इस ग्राउंड में। ये पाल कौन है? तो ये पाल वो पाल है जो 2025 में राजनीति में अपनी जमीन बनाने जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष जी से, जिनका नाम है संतोष पाल, और आप आ गए हैं दिनकर पाल। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। बोलिए सर। जैसा परिस्थिति रहता है वैसा ही काम किया जाता है। कहावत है कि मर्द हो कौन, जब जैसा तब तैसा न, अब बात न बुझे तो मर्द कैसा। तो हम लोग जब जहाँ जैसा बात आता है वैसा हम तब करते हैं। कितनी है आबादी बिहार में पाल की? कौन आबादी, कौन गिनती किया है? उस गिनती तो वो फर्जीवाड़ा गिनती है। एक तरफ से काट कर दूसरे तरफ ऐड किया गया। आपके हिसाब से कितना है? मेरे हिसाब से 2 से 2.5% लोग हैं हमारा बिहार में पाल समाज। क्या आज की इस भीड़ से, आज के इस जनसभा से, इस सम्मेलन से क्या मैसेज आप बिहार को दे रहे हैं? हम बिहार के दे रहे हैं यही मैसेज सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों को कि भाई पाल बिहार के जग चुका है। गणेरी है, पहले वाला नहीं। गड़ेड़ी जो एक तरफ जाता है, भेड़ी सब उसी तरफ जाता है। वही है ना। आप जिधर जाएंगे 2.5% उधर ही जाएगा। अब हम बता देते हैं, वही हम बात कह रहे हैं। हम लोग भेड़ी में मुख्य पेशा हमारा भेड़ी है। और भेड़ी का रहता है कि घुमराइल रहती है। आज जब चल देती है ना तो ट्रेन से कट जाएगी पर रुकेगी नहीं। वही गड़ेरी है। हम सब आज हुंकार भर कर ये साबित कर दिए कि भाई चुनाव में टिकट दो, राजनीतिक भागीदारी दो, हमारा भी लोगों को विधायक मंत्री बनाओ बिहार में, नहीं तो तुम भी नहीं बनोगे मुख्यमंत्री, सपना अधूरा रह जाएगा। ये बताइए पाल जी, संतोष जी, कि बिहार में या फिर केंद्र में पाल समाज, गड़ेरिया समाज से कोई भी है कि नहीं? MP, MLA, कहीं मंत्री कुछ भी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार में नहीं। बिहार में नहीं है सर। रहता तो हमारे जैसा नौजवान की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारी जातियां बिहार में है, मंत्री बना हुआ और MLA बना हुआ। आपकी जाति को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? वही तो अब अनदेखा किया जाएगा तो उनका भी जो है अनदेखा हो जाएगा। इस बार क्या करेंगे आप? इस बार दर्जनों सीट पर विधायकी का चुनाव गणेरी का बेटा लड़ेगा। आज जो गणेरी के वोट लेकर राज सिंहासन प्राप्त किया है या करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो वो कहेंगे कि मुट्ठी भर क्या हमारा बिगाड़ लेगा। अच्छा, वो पता चल जाएगा चुनाव में मुट्ठी भर है कि कितना है। यानी इस बार आप आर पार की गणेरी है जहाँ रात दिन में लोगों को भय लगता है, डर लगता है, वहाँ हमारे लोग रात के लिट्टी चोखा बनाकर खाते हैं सर। यानी कि एकदम ठान ले हैं आर पार की लड़ाई। अरे तो फिर क्या, हम अपने बलबूता पर हैं, किसी का आशीर्वाद थोड़े हैं। हमारे लोग ना हमारे साथ हैं, हम अकेले थोड़े हैं। हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा माँ है, सब है। भाई बाप कह रहे हैं तो परिवार की हम बात नहीं कर रहे हैं। समझ गए सर, पूरे बिहार के गणेरी, पूरा बिहार की जनता समझ गया इस बात को कि आप भाई बाप किसको कह रहे हैं। हाँ, यहाँ सब लोग आया था, यहाँ अपना अपना गाड़ी भाड़ा करके खाना खाकर, यहाँ सुविधा के लिए पैसा भी दिया है। हमारा घर से 5 पैसा न लगा है इसमें। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं, आप बताइए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आज का जो हमारा रैली था, पाल हुंकार रैली, ये एक ऐतिहासिक रहा और इससे जो है वो बिहार नहीं
पूरा भारत में मैसेज गया कि अब जो है, जो हमारे पाल जो पहले जो राजा बहुत राज किए, अब जो है हम लोग जग चुके हैं और अब तो राज शासन रहा नहीं। जिस दिन तलवार के दम पर राज करना होता था उस दिन ही पाल वंश जो है वो राज किया, और जो है अब जो है वोट के दम पर किया जाता था और किया जा रहा है। तो वोट भी जितनी हमारी आबादी है उतना अधिकार हम लेकर रहे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये गड़ेरिया है, पाल समाज है। जब चलते हैं तो एक तरफ ही चलते हैं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। और इस बार 2025 का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पाल समाज, तेली समाज, कितने ना जाने समाज का हर दिन कुछ ना कुछ, धोबी समाज, पासी समाज, मतलब कई समाज है और सब समाज अपनी अपनी मांगों को लेकर बिहार में अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस बार पाल समाज आए हैं और पाल कह दिए हैं कि हम जिधर जाते हैं हमारी 2.5% आबादी उधर जाएगी, चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर मुझे सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है तो। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए